सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मौका दिया हमें। हम काफी बार देखते हैं कि प्रार्थना करने के बाद भी हम लोग परेशानियों में रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम परेशानियों में रहते हैं? सबसे बड़ी चीज अगर हम बाइबल में देखें कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, उसकी नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। क्या कारण है कि फिर भी हमारी प्रार्थनाओं में परेशानी हमें नजर आती है? प्रार्थना करने के बाद भी हम परेशान रहते हैं। कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हम प्रार्थना करते हो तुरंत सुन ली जाती है। कुछ प्रार्थनाएं जिनका आंसर काफी समय बाद दिया जाता है। तो फिर ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो सुनी नहीं जाती? वो एक ऐसी प्रार्थना है जो हम यीशु मसीह के, जो हमारा परमेश्वर है, उसके इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना नहीं करते, तब वहां पे सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ धर्मी जन कौन सी प्रार्थना करता है जो सुनी जाती है? एक धर्मी जन वो प्रार्थना करता है जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होती है, और उसी प्रार्थना का आंसर मिलता है विश्वास के द्वारा और उसकी इच्छा के द्वारा। हमें सबसे पहले कारण देखना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा है, तो कारण क्या है? हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते रहते हैं और हमें पता चलता है कि इसका तो जवाब ही नहीं मिला मुझे। साल पे साल बीत गए। जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, हर कोई चाहता है कि उसकी प्रार्थना सुनी जाए, तो सबसे पहले एक क्षमा करने वाला और क्षमा मांगने वाला जीवन बहुत जरूरी है। अगर हम इसी वचन को अगर हम आगे देखें तो यहां लिखा हुआ है 5:16 को पूरी रीति से अगर हम पढ़ें, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। फिर आता है यहाँ पे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और धर्मी जन ही है, अगर हमें देखना है कि मैं धर्मी हूं, तो अगर मेरे को चेक करना है कि मैं धर्मी हूं, मेरे को देखना है कि क्या मैं माफी मांगता हूं, क्या मुझे अफसोस होता है, क्या मैं क्षमा करता हूं। क्योंकि ये चीजें ही हैं जब हम फॉलो करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को बहुत आसानी से प्रभु के पास पहुंचाती है। प्रार्थना करने से पहले प्रभु हमारा जीवन देखता है, क्या ये वो जीवन जी रहा है जो मैं चाहता हूं? क्या इसने प्रार्थना करने से पहले अपने लोगों को माफ किया या दूसरे लोगों को माफ किया? क्या इसके जीवन में नफरत तो नहीं? कितनी बार हमारे मन में बहुत सारे लोगों को लेके हमारे साथ किसी ने बहुत गलत किया है, या फिर हमें पता नहीं होता हमने किसी के साथ गलत किया और किसी को लेकर हमारे मन में कड़वाहट होती है और हम प्रार्थना में बैठे रहते हैं और सोचते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? वचन में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना में आए, तो जब हम भेंट करते हैं प्रभु से, तो हमको पहले मेल मिलाप कर लेना है। आप देख सकते हैं वचन, यीशु मसीह ये ही चाहते हैं। अगर हम परेशानियों में हैं और हमारी प्रार्थनाएं करने के बाद भी हम परेशानियों में फंसे हुए हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है जो परमेश्वर को भा नहीं रही। और यहाँ वो बोलता है 17 में, अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है एलिया भी जो हमारे समान दुख सुख भोगी था, मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मैं नहीं बरसा 3.5 साल तक। और इतनी बड़ी बात है यहाँ पे लिखी भी है कि हम अगर एलिया का जीवन देखें और इस वचन को देखें जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1, पहला राजा 17 और उसकी 1 में लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। वाह! मैं जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मैं इतना दीवाना हो गया प्रभु के साथ उपस्थित रहने के लिए कि एलिया कैसा जीवन जी रहा था। वो ये नहीं कह रहा कि मैं जिसके सामने उपस्थित था, नहीं, वो कह रहा है जिसके सामने में उपस्थित, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं।
इसका मतलब कंटिन्यू, हमेशा मैं उसके सामने उपस्थित रहता हूं 24 घंटे 7 दिन। तब उसके बाद उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और मेंह नहीं बरसी। फिर प्रार्थना की तो प्रभु ने फिर उसकी सुनी हुई मेंह बरसाया। आज वो जीवन यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। हमने देखा है कुछ प्रार्थना हमारी सुन ली जाती है, पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी हर एक प्रार्थनाएं सुनी जाए, तो हमें वो जीवन जीना है, क्षमा का जीवन। हर एक जन को अपने पापों को मान लेना है, एक दूसरे से माफी मांग लेनी है। मेरे से नहीं होगा तो फिर प्रभु से भी नहीं होगा कि हमारी प्रार्थना का आंसर दे, क्योंकि प्रभु हमारे दिल को पहले देखता है। और जब देखता है कि इसके अंदर कड़वाहट है, तो मैं कैसे इसकी सुन लूं। वो जा ही नहीं सकता एक पापी जन के करीब। वो तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमारा मेल मिलाप पिता से हो गया है, वो बिकॉज ऑफ जीसस। अगर यीशु मसीह हमारे लिए काम नहीं करते, तो हम पिता परमेश्वर से रिश्ता जोड़ ही नहीं सकते थे। और आज भी वो चाहता है कि हम वो जीवन जिए जो पिता चाहता है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, मैं खुद इन बातों को सीख रहा हूं, और मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मेरे से बातें की, आज नहीं बहुत पहले, और मैं इनको सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम एक दिन में सिद्ध हो जाते हैं, पर जब हम इन चीजों को अपने जीवन में लेके आते हैं, प्रभु मेरे जीवन से कड़वाहट को निकाल दे, मेरे जीवन से वो बातें निकाल दे प्रभु जो तुझे पसंद नहीं है। हम कितनी बार जबरदस्ती करते हैं प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में, ये चाहिए वो चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं बिगड़ी भी होती हैं। बिगड़ने का मतलब हमारी प्रार्थनाओं में वो इच्छा नहीं होती जो पिता की इच्छा है। यीशु मसीह कहते हैं, पहले तुम मेरा आनंद पूरा करोगे तो जो तुम्हारा आनंद है पूरा हो जाएगा। तो पहले उसके बारे में हमें सोचना है। उसने तो हमारे बारे में हमेशा से सोचा है, पर जब हम पिता परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तब वो हमारे बारे में सोचे। वो चाहता है कि मेरे बच्चे एक अच्छा जीवन जिए, मेरे बच्चे ऐसे बने जैसा मैं हूं। वो कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अरे इसमें तो ये कड़वाहट है, तो कैसे इस कड़वाहट को लेके प्रार्थना कर सकते? कभी हमारी प्रार्थना लालच की होती है। हमारे अंदर लालच भरा होता है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं, तो कैसे सुनी जाएगी? कभी किसी के लिए बुरा हम सोचते, हम प्रार्थना करते उसके साथ अच्छा ही ना हो, तो क्या हमारी ऐसी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी? या फिर किसी के साथ हमें कंपटीशन करना है, हम उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हो जाए मैं ही जीत जाऊं, सब कुछ मेरे साथ ही अच्छा हो। नहीं, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं इस रीति से कभी नहीं सुनेगा प्रभु, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव उस परमेश्वर की तरह बन जाए, उस यीशु मसीह के समान बन जाए, जिसने बोला है मैं तुम में और तुम मुझ में। जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में, ऐसे तुम मुझ में। आप देखिए यूहन्ना की किताब में अगर आप देखेंगे, तो वहां पर इतनी सुंदर रीति से यीशु मसीह ने प्रकट किया है। इस वचन में देखें अगर हम, ये जो लिखा हुआ है, किस रीति से यीशु मसीह ने बताया हमें उसके साथ। और आज वो चाहता है कि उस जीवन पे जब हम चलना शुरू करेंगे, तो वो हमारी सारी परेशानियों को दूर करेगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर देगा। इसलिए हम ऐसा जीवन जीना शुरू करें जिससे हमारी प्रार्थना चुटकियों में सुनी जाए। वो जीवन जो यीशु मसीह चाहते हैं। क्षमा करें, क्षमा मांगे, कितनी भी पुरानी पुरानी चीजें हों उनको खत्म कर दे अपने अंदर से। सामने वाले ने आपको माफ किया या नहीं किया वो मतलब ही नहीं है, वो प्रभु उससे बात करेगा, पर आप यीशु मसीह का काम करें। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे? हम भी तो पापी थे ना। क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए जान नहीं दी? अरे जो यीशु मसीह को मार रहा था, यीशु मसीह ने कहा पिता इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहा है। सोचिए। और हम रोज इतनी गलतियां करते हैं। वो उनके लिए प्रार्थना करता है प्रभु, हमारे लिए प्रार्थना करता है प्रभु इसे क्षमा कर दे। और यीशु मसीह भी तो इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने भी वो सारा जीवन देखा। इसलिए आइए हम वो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो जीवन दे
जो तू चाहता है, एक ऐसा जीवन जो तुझे खुश करे, माफी वाला जीवन, क्षमा का जीवन। यही कारण है जब हम परेशानियों में रहते हैं, प्रार्थना करने के बाद भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। अगर हमें उत्तर चाहिए तो हमें इन चीजों को फॉलो करना है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।